कहानी रामू और श्यामू नाम के दो दोस्तों की है। रामू और श्यामू बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और उनकी शादियां हो गईं। श्यामू की पत्नी का नाम सीमा था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। सीमा बहुत समझदार और सहनशील महिला थी। दूसरी ओर रामू की पत्नी का नाम अनुराधा था और उनके दो प्यारे बच्चे थे। रामू और श्यामू दोनों ही बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते थे। जो पैसे वे कमाते थे वह अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे, जिससे उनके घर की जरूरतें पूरी होती थीं। लेकिन कुछ समय से श्यामू के पास कोई काम नहीं था। उसकी बेरोजगारी के कारण उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। मैंने तो मां के दिए हुए कंगन तक गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन किसी तरह से लेकर आई हूँ, लेकिन अब ऐसा और नहीं हो सकता। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च कैसे चलेगा? बिरजू को देखो, वह भी तो रोज काम पर जाता है, और तुम्हें देखो, रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर रामू से बात करके दे देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम बिल्कुल सही कहती हो सीमा। मुझे एक बार बिरजू से इस बारे में बात जरूर करनी चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दो। अगले दिन सुबह श्यामू रामू के घर पहुंचता है। घर पर कोई है क्या? रामू भाई बाहर आओ। ये कैसे आना हुआ? जरा रामू को बुला दीजिए। वह अभी घर पर नहीं है। शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। श्यामू खेतों की तरफ चल पड़ता है। रामू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? अगर मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा होगा। देख, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात करेंगे और अगर कोई काम होगा तो वे तुम्हें जरूर रख लेंगे। ठीक है रामू, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो हम सुबह ही निकल पड़ते हैं। हाँ ठीक है। अगले दिन सुबह श्यामू आ गया। तुम चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ रामू भाई, चलो बाजार चलते हैं, वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था और चलते चलते उन्हें काफी समय बीत गया। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। भारी बारिश की वजह से श्यामू और रामू दोनों पास ही एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। भाई रामू, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर हम इतनी बारिश में आगे बढ़े तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी श्यामू की नजर एक चौपड़ी पर पड़ती है और वह रामू को इशारा करते हुए कहता है, रामू भाई, वह देखो वहाँ एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह हमें थोड़ी देर अपनी कुटिया में रुकने दे, जब तक ये बारिश नहीं थम जाती। दोनों दोस्त उस कुटिया के पास पहुंचते हैं। कोई है, हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी मां बैठी हुई थी। अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे, लेकिन अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। हमें थोड़े आश्रय की जरूरत है, जब तक कि बारिश रुक नहीं जाती। अगर आप बुरा न माने तो क्या हम कुछ देर आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं? जैसे ही बारिश रुकेगी हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा, बैठो, तुम जितनी देर चाहो यहाँ रुक सकते हो। दोनों वहां चुपचाप बैठ जाते हैं। बूढ़ी मां चूल्हे पर खाना बना रही थी और खाने की बहुत सुगंधित खुशबू आ रही थी। उस खुशबू से दोनों का ध्यान बार बार चूल्हे की तरफ खिंच रहा था, लेकिन वे ये सोचकर अपने मन को मार लेते कि बूढ़ी अम्मा ने शायद थोड़ा ही खाना बनाया होगा। लेकिन अम्मा उनकी मन की बातें अच्छे से पढ़ लेती हैं। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। दोनों का मन तो खाने के लिए बहुत कर रहा था, लेकिन वे अपने मन को टालते हुए कहते हैं, नहीं अम्मा, आप खाइए। आपने तो थोड़ा ही खाना पकाया होगा, पहले आप खा लीजिए। बेटा, यहाँ हम तीनों के लिए ही पर्याप्त खाना है। आओ खा लो।
अम्मा, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा स्वाद तो हमने आज से पहले कभी नहीं चखा। अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहती हो, आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक समय में भरा पूरा परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आ गई। मेरे पति, बेटा, बहू, पोते, सबको वह बाढ़ बहा ले गई। बस मैं ही बच गई। अब मैं इस जंगल में रहती हूँ, मेरा अपना कोई नहीं है। आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता? बेटा, डर किस चीज का? बस शुरू में थोड़ा सा अकेलापन लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो हमारे घर चलकर रह सकती हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलो। नहीं बेटा, अब मैं ही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में रहना ही अच्छा लगता है। लेकिन तुमने मुझसे पूछा, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। अच्छा अम्मा, बारिश रुक गई है, अब हम चलते हैं। अम्मा, एक बार फिर सोच लीजिए, अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल सकती है। मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक संदूक उठाती हैं और वह संदूक श्यामू और रामू को थमाते हुए कहती है, बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरे लिए ये किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे रख लो और इसमें जो भी है उसे आपस में आधा आधा बांट लेना।